अब आपको बताते हैं कि इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत के कितने मेडल जीतने की संभावना है। इस बार के ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से 120 खिलाड़ी खेलेंगे और यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा दल है। इससे पहले वर्ष 2016 के रियो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और तब भी यह एक रिकॉर्ड था। हालांकि बहुत कम लोगों को यह पता है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे कम खिलाड़ी कब भेजे थे। क्या आपको याद है? यह बात वर्ष 1900 की है, जब भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया और उस समय हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। तब भारत की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी ने ही इन खेलों में क्वालिफाई किया था, सिर्फ एक खिलाड़ी ने, और वो खिलाड़ी भी ब्रिटिश मूल का खिलाड़ी था और उस खिलाड़ी का नाम था नॉर्मन प्रिटचार्ड। और उस समय इस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते भी थे। ये गया तो था भारत की तरफ से खेलने के लिए, लेकिन ये भारतीय था नहीं। इसके बाद जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, भारत ने उसमें अपने खिलाड़ियों को हर बार भेजा है। बड़ी बात यह है कि इस बार ये 120 खिलाड़ी कुल मिलाकर 18 खेलों में हिस्सा लेंगे और इनमें भी 102 खिलाड़ियों की उम्र 30 वर्ष से कम है। केवल 7 खिलाड़ी हमारे दल में ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है। एक डेटा एनालिस्ट कंपनी है जिसका नाम है ग्रेस नोट। इस कंपनी का अनुमान है कि इस बार भारत ओलंपिक खेलों में कुल मिलाकर 17 मेडल जीत सकता है, जिनमें 5 गोल्ड होंगे, जिनमें 4 गोल्ड मेडल होंगे, 5 सिल्वर होंगे और 8 ब्रोंज मेडल हो सकते हैं। भारत को सबसे ज्यादा मेडल्स की उम्मीद तीरंदाजी, कुश्ती, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, शूटिंग, वेटलिफ्टिंग और हॉकी में है। हॉकी में भारत अब तक 11 मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स में, जिनमें 3 गोल्ड मेडल भारत ने तब जीते थे जब हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी और 8 मेडल हमने आजादी के बाद जीते। हालांकि वर्ष 1980 के बाद से ओलंपिक खेलों में कभी भी भारत को हॉकी में मेडल नहीं मिला है और इस खेल में भारत का दबदबा खत्म होता चला गया। सोचिए, जिस खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, उसमें भारत पिछले 40 सालों में एक भी पदक ओलंपिक खेलों में नहीं जीत पाया। लेकिन इस बार भारतीय हॉकी टीम से काफी उम्मीदें हैं और हॉकी में पुरुष और महिला दोनों को मिला जुलाकर 32 खिलाड़ी इस बार टोक्यो जाने वाले हैं। अगर इंडिविजुअल खेलों की बात करें तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे और इनमें भी नीरज चोपड़ा से इस बार काफी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि वो जेवलिन थ्रो में भारत के लिए गोल्ड या सिल्वर मेडल जीत सकते हैं। एथलेटिक्स के बाद इंडिविजुअल खेलों में दूसरे स्थान पर शूटिंग है, जिनमें कुल 15 खिलाड़ी खेलेंगे। इनमें सौरभ चौधरी से उम्मीद है। सौरभ चौधरी की उम्र सिर्फ 19 साल है और वो शूटिंग की वर्ल्ड रैंकिंग में इस समय दूसरे स्थान पर है, यानी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर। वो 10 मीटर एयर पिस्टल की श्रेणी में खेलते हैं। इस श्रेणी में भारत की तरफ से अभिषेक वर्मा भी मेडल के दावेदार हैं और वो इस समय दुनिया में वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर है, यानी 10 मीटर एयर पिस्टल में दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नंबर 1 और नंबर 2 दोनों भारत के हैं। ऐसे में यह उम्मीद है कि शूटिंग में भारत को इस बार 2 मेडल तो जरूर मिलेंगे। बॉक्सिंग में भी भारत की तरफ से 9 खिलाड़ी जा रहे हैं। इनमें 27 साल के शिव थापा से देश को उम्मीदें हैं। शिवा थापा भारत के तीसरे ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में वो मेडल जीत चुके हैं। शिवा थापा के अलावा बॉक्सिंग में देश को अमित पंघल, विकास कृष्ण यादव, सिमरनजीत कौर और मैरी कॉम भी मेडल दिला सकते हैं। मैरी कॉम तो 2012 के लंदन ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत भी चुकी हैं और देश की इकलौती ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में देश को मेडल दिलाया। यानी बॉक्सिंग में भी भारत इस बार कड़ी टक्कर देगा। बड़ी बात यह है कि पहली बार बॉक्सिंग में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक्स में खेलने वाले हैं। इसके अलावा कुश्ती में भारत को मेडल मिल सकता है। कुश्ती में भारत के 7 खिलाड़ी मुकाबला करेंगे। इनमें बजरंग पूनिया से सबसे ज्यादा उम्मीद है। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम की श्रेणी में खेलते हैं और इस श्रेणी में वर्ल्ड रैंकिंग में वो पहले स्थान पर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बजरंग पूनिया कुश्ती में भारत को गोल्ड मेडल दिला सकते हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। कुश्ती में भारत की तरफ से पहली बार केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो इंडिविजुअल स्पोर्ट में ये भारत के लिए पहला मेडल था। अब तक भारत पिछले 121 वर्षों में कुश्ती में 5 मेडल ही जीत पाया है। सोचिए, 121 साल में 5 मेडल, जिनमें 2 मेडल सुशील कुमार ने लगातार जीते थे और सुशील कुमार आजकल जेल में है।
इसके अलावा इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में 5 खेल ऐसे भी हैं जिनमें भारत की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी होंगे। ये खेल हैं घुड़सवारी, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, जूडो और वेट लिफ्टिंग। इनमें घुड़सवारी में 20 वर्षों के बाद पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहा है। इस खिलाड़ी का नाम फवाद मिर्जा है जो 29 वर्ष के हैं। एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि 120 खिलाड़ियों के दल में महिला खिलाड़ियों की संख्या 53 है, यानी कुल खिलाड़ियों में लगभग 45% खिलाड़ी महिलाएं हैं और 55% खिलाड़ी पुरुष हैं। इनमें भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम दिव्यांश सिंह पवार है जो सिर्फ 18 साल के हैं और शूटिंग में भारत के लिए खेलेंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.